यही बात है कि भाई आज की जनरेशन ये सोचती है कि भाई एक गाना गाएंगे हम तो बस छा जाएंगे। ये धारा सैला मामा सुन हुआ तू बड़ी दिलदारा सैला मामा सुन हुआ। एडी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जो ये वायर्स गई हाँ जी। इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये तो हमारी फर्टाइल लैंड से होकर गई। अच्छे से बात करे तो ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। ये बहुत मूडी थे ना, ऐसे आप बोलते थे ये गाता है तो फिर मेरे को आगे पुश कर देते थे बच्चे, तो फिर इस तरह से फिर नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं संगीत के उन सितारों की जिन्होंने अपनी आवाज से हम सभी के दिलों को जीत लिया। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही महान गायक हैं जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से हिमाचल सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हमें आज बहुत खुशी है कि वो हमारे पॉडकास्ट में आकर हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र सर जी एंड गोपाल शर्मा सर जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा गोपाल सर से है कि आपको बचपन में ये कब लगा कि आपको संगीत का शौक है? देखो, जब से या होश संभाला बोल सकते हैं, तो जो भी हमारे उस वक्त तो रेडियो का दौर वो भी बहुत रेयर होता था। ऐसे लोग खुद गाते थे, महफिलें होती थी, कीर्तन होते थे, उत्सव होते थे, त्योहार, उनमें जो गाना गाते थे लोग, कुछ ऐसा होता था तो वहाँ मेरा इंटरेस्ट रहता था। तो तभी से ही लगा, फिर उनके साथ छोटा सा था तब से ही गुनगुनाता। बचपन से तो आपके पेरेंट्स इस चीज में उस टाइम सपोर्ट करते थे कि नहीं, क्योंकि उस टाइम इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी ग्रो करने के लिए इतना? नहीं नहीं, पेरेंट्स का तो कोई उस वक्त रोल था ही नहीं, क्योंकि हम एक तो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी। हम्म। मैं तो सबसे छोटा बच्चा था उनका, तो वो तो जिधर हवाओं का रुख होता था हम तो उधर ही जाते थे। वो अब अपने हिसाब से चलते रहे, फिर बड़े होते रहे, स्कूल में पहुंचे तो फिर स्कूल में जो ऐसी एक्टिविटीज होती थी तो मैं फिगर आउट हो ही जाता था। सब बोलते थे ये गाता है तो फिर मेरे को आगे पुश कर देते थे बच्चे, तो फिर इस तरह से फिर कॉलेजेस में आया, यूनिवर्सिटी में आया, तो फिर म्यूजिक की उसमें मेरी पार्टिसिपेशन कर। तो आपने बचपन से शुरू कर दिया था स्कूल टाइम से? हाँ, ये अपने आप से ही मतलब आकर्षण होता है ना, वो स्वाभाविक होता है। वो जो इंटरेस्टेड चीज मन उस तरफ को जाता है, जाता वैसा है। मेरा रहा ठीक। संगीत के प्रति। परिवार में ही माहौल था शायद इनके संगीत। परिवार में ही हुआ? परिवार में भी माहौल था, फिर हमारे गांव में भी माहौल ऐसा रहता था कि गाए बगाए गाने का? कोई मेले होते थे, किसी जी। के घर में कोई फंक्शन रहता था, शादियां होती थी, तो वहाँ यही तो सब कुछ होता था। यही सब होता संगीत, था। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ रहता था, खाना बजाना। तो घर में भी हमारे बड़े भाई साहब वगैरह थे, तो वो भी संगीत की फील्ड से ही जुड़े हुए लोग थे, किसी तरह से। तो माहौल था। वहीं से शुरू हो गया फिर? हाँ। तो सर राजेंद्र सर, आपको कभी लगा था कि आप भी एक सिंगर बनेंगे और एक आगे जाके एक म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे? नहीं, मेरा तो बचपन से ही था इस तरफ रुझान। था इस तो तरफ? जी जी, तो बचपन से मुझे लाइक इंस्ट्रूमेंट्स का काफ़ी शौक था। तो अभी छोटा ही था, पेटी से हारमोनियम भी बाहर निकाल नहीं पाता था। अच्छा। तो अब जैसे कैसे उसको बाहर निकाल के, तो मेरे ख्याल से सेकंड थर्ड में पढ़ता था, तो खुद से ही धुनें गुनगुना के बजानी शुरू कर दी थी। तो वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता गया। तो बाद में कुछ ये कंपोजिशन, म्यूजिक प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया। वादा। और फिर इनके सानिध्य में आ गए इनके संपर्क में आ गए। और इनको सुना। मेरे ब्रदर के फ्रेंड हैं और रिश्ते में मेरे मामा जी भी लगते हैं। अच्छा। तो इनको सुनते थे बचपन से ही। जो जैसे बताते हैं कि भाई जो फंक्शन होते थे अक्सर कॉमन रहते थे, तो कई शादियों में कहीं तो उनको बजाते हुए सुनते थे। तो फिर लगा कि भाई हमें साथ मिलके काम करना चाहिए। तो उस तरह से साथ में जर्नी शुरू हो गई। तो आप लोगों के साथ दोस्ती की शुरुआत कहाँ से हुई? कब आपको लगा कि नहीं, अभी इनके साथ है तो इनके साथ से हम संगीत शुरू करेंगे और आगे तक जाएंगे? ये एक्चुअली मैं तो लॉ का स्टूडेंट रहा, मैं तो ओह लो। प्रोफेशनल या प्रैक्टिस करने आ गया था। तो ये इसने संगीत की फील्ड को चुना, तो ये बॉम्बे गया था। फिर बताइए आप अपनी फिर वहाँ से इन्होंने कुछ वो टेक्निकली वो कंप्यूटर की वो
जो ये उस वक्त शुरू 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 था ना, वो जी। कंप्यूटर में म्यूजिक को उन्होंने वो मिक्स विक्स करना। रिकॉर्डिंग अच्छा हाँ, कम। वो सीखा वहाँ पहले पे। उस था टाइम नहीं ये पे चीज़। पहले उससे पहले नहीं होती थी। हाँ जी। उससे पहले एनालॉग सिस्टम था। बट मैं जब बॉम्बे गया था तो उस टाइम नया नया शुरू अच्छा हुआ उस था। टाइम स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ 2-3 साल लगा के फिर कुछ ऐसा हुआ कि घर वापस आना पड़ गया। फिर हमने यहीं पे ही शुरू कर दिया था कंप्यूटराइज्ड, क्योंकि थोड़ा आसान हो गया था काम करना। तो वहीं से आपकी फिर दोस्ती नहीं, दोस्ती फिर इन्होंने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी थी ना। तो वो अच्छा कुल्लू में होता था, ये मनाली में ऊपर विशिष्ट गांव में रहते थे उस वक्त। अच्छा वशिष्ठ हाँ, में। वहीं अपने घर से ये रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे। तो अच्छा फिर उन्होंने अपने बड़े ब्रदर के माध्यम से मेरे को बुलाया कि भाई अच्छा आप आइए जरा यहाँ हमारे पास। तो ये बहुत मूडी थे ना, ऐसे आते नहीं थे। अच्छा, ऐसे आते नहीं थे, बोलना पड़ता था। सोच लगानी पड़ी कि भाई आप कुछ ऐसा करके बुलाओ कि भाई उसको कुछ वो कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ चाहिए, तो अच्छा शायद कुछ करके आ जाएं। तो आपने तब बड़े भाई की अप्रोच लगाई तो आपका हुआ नहीं सर कि नहीं जाना, चलो बाद में जाएंगे नहीं कि नहीं, मैंने उसको इनकार करने की कोशिश की काफी। मैं लहरा उसने मेरे को ऐसे बोला कि आके तू गाइड कर दे। मैं क्या गाइड करूँगा यार, क्योंकि वैसे मैं म्यूजिक इंटरेस्ट तो था, बट म्यूजिक का नॉलेज मेरे को कम था। अच्छा ऐसे जो होता है क्लासिकल का, वो नहीं अच्छा था मेरे को। तो मैं क्या गाइड करूँगा, वो तो ऑलरेडी सीख के आया बॉम्बे से। मैं क्या गाइड करूँ, तो ऑलरेडी सीखा सिखाया कोई नहीं। बोल नहीं नहीं, फिर भी तू आ जा प्लीज, आ जा करके। तो तो फिर फिर आपको दोस्त भी था मेरा वो, तो मैं बोला यार अब बोल रहा है तो जाना जाना ही आता है। फिर वहां से आपकी दोस्ती शुरू। हाँ, फिर वहां से उसके बाद से आपको बुलाने के लिए बहाने नहीं चाहिए पड़े, उसके बाद खुद ही आने लगे। तो सर जैसे आपकी पहली मूवी आई थी उजीरा खापड़ा, आई थिंक सर आपने प्रोड्यूस करी थी, वो इतनी हिट गई थी कि आई थिंक उसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा उस मूवी का। तो हम अब नेक्स्ट मूवी कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो सर आप प्रोड्यूस करेंगे? जी। एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है, पर बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं हम, इस दिशा में सोच भी रहे हैं। आ, देखते कब सफल होते हैं। सोच प्री प्रोडक्शन का काम चला है अभी। अच्छा मतलब चल रहा है अभी। फिलहाल हाँ उसी को ही चला हुआ, मतलब ये फील्ड में है। आगे सोच रहे हैं तो जल्दी ही एक अपना एक जो नया आयाम है वो हम फिर से पब्लिक को दिखाना चाहेंगे, अपने प्रशंसकों को। वो मूवी। फिलहाल शायद प्रशंसक हमें गायक और म्यूजिक के तौर पे ही ज़्यादा देख रहे हैं। तो हमें म्यूजिक लगता है कि ये भी एक हमारा एक नया चैलेंज टाइप आ जाएगा। जी, जी। अब हमारी जर्नी, हमारे को कई तरीके से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उधर से भी हर लिहाज से हमारे को अब पब्लिक सेटिस्फेक्शन के लिए करना पड़ेगा, और ये ज़रूरी भी है, करना भी चाहिए। क्योंकि हमारी ये लोकल डायलेक्ट में रहता है तो थोड़ा दायरा छोटा रहता है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसको हिंदी लैंग्वेज में भी करें, ताकि हमारे जो कस्टम है, रीति रिवाज है, अपनी भाषा को तो ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे, वो भी बाहर जाए, लोग देखें। तो करेंगे हम। और उससे सबसे बड़ी बात है कि आ, थोड़ा कॉमेडी बेस्ड रहता है, तो लोगों को मनोरंजन अच्छे से हो जाता मनोरंजन। है जी बिल्कुल। तो कॉमेडी के साथ साथ हमारे जो सामाजिक जो विषय हैं, गंभीर विषय हैं, अच्छा उनको लेंगे तो ज़रूरी भी है। इसमें बिल्कुल। वार्तालाप होगी, करेंगे कोशिश। तो आपको लगता है जो पहली मूवी आई थी वो ये मूवी उस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ देगी इस बार? वो फिल्म भी हमने इस नज़रिए से नहीं बनाई थी कि कोई रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, और ना ही हम आगे जो भी काम करेंगे तो ये नज़रिया नहीं रहेगा कभी भी कि भाई मूवी का हमने कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करना है। नज़रिया यही रहेगा कि हम कोई काम करें तो थोड़ा उसको जस्टिफाई कर पाए, थोड़ा हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसी काम को एंजॉय करते हैं तो नेचुरली वो वो चीज़ चीज पब्लिक को भी पसंद पसंद आएगी। आती है। जी बिल्कुल। हाँ हाँ। तो सर जैसे संगीत की बात करें तो आई थिंक आप दोनों की जोड़ी अभी तक हिमाचल में मुझे लगता है सबसे हिट चल रही है। तो उसके पीछे का क्या रीजन है मतलब इतने सारे कलाकार आए लेकिन ये जोड़ी है जो हर कोई देखना चाहता है आज। रीज़न यही है कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जी और एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। जी जब हम किसी कंटेंट पर काम करते हैं तो जो ये क्रिएट कर रहे होते, जो इनका अपने दिमाग की उपज होती, तो कहीं से मुझे लगता है कि नहीं यार, यहाँ से इसको थोड़ा वो करना है, रिपेयर करना है, या थोड़ा सा करेक्ट करना मेरे हिसाब से। तो ये मानते हैं उस चीज़ को। तो जहाँ इनको लगता है कि भाई इस हिसाब से आपको नहीं गाना चाहिए, इस हिसाब से गाना चाहिए, तो फिर मैं उस हिसाब से कोशिश करता हूँ। तो एक दूसरे को
के हिसाब से जब चलते हैं तो उसका रिजल्ट फिर वो मिला जुला अच्छा सा आ अच्छा जाता आता है। है। तो तो मतलब शूट के टाइम पे ऐसा कुछ मतभेद टाइप ऐसा कुछ नहीं होता कि होता है उसको प्यार से सुलझा प्यार से लेते हैं, सुलझाते हाँ, हैं। सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मजाक मजाक में सब मजाक में निकल जाता है। तो सर आप दोनों की लाइफ का सबसे ज्यादा यादगार पल कौन सा रहा है? आ, आप बताएं सर आपकी लाइफ का, फिर मैं बताता हूँ। वैसे अगर हम दोनों की एक एक ही विषय पर लेके चले तो शायद तो कॉमन ही रहेगा, क्योंकि अब हमने शुरू में इनके साथ तो पहला जो काम मैंने जो गीत गाया था वो फर्स्ट डे में ही इन्होंने गवा लिया था मेरे से, जब इन्होंने अपने भाई के माध्यम से मुझे बुलाया था तो वो गाना ही बहुत पसंद किया गया। अच्छा। यादगार पल पहला वहीं से बन गया था कि भाई वो गीत ही वो लाहौल की लैंग्वेज का था, तो वो लोगों ने अच्छे से पसंद किए, अच्छा पसंद किया था। उसके बाद फिर हमने एक इनका किया, म्यूजिक एल्बम किया था इशारा करके, इशारा नाम से ना, अच्छा। तो वो इशारा नाम से वो भी लोगों ने बहुत अच्छे से उसको स्वीकार किया, वो भी एक अपने आप में याद। फिर हमने फिल्म की, तो फिल्म भी हमने एक मतलब के बड़े लाइट से मूड में की थी, ऐसा भी कुछ नहीं था कि बहुत बड़ी तैयारियां थी उसमें। वो उसकी भी एक कहानी लंबी है, तो फिर वो भी एक, वो तो बहुत ही एक ऐसी कल्पना से बाहर की घटना हो गई थी कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है समाज में, क्योंकि एकदम से जब आप एक कॉमन आदमी होते तो तब जब आप कॉमन से एकदम से स्पेशल में आ जाते हो तो किसी भी आदमी के लिए वो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा हम्म। कंट्रोल से बाहर जाता है, तो वो भी एक यादगार पल था। फिर अच्छे से हमने उसको भी संभाल लिया। अब मैं तो बोलता हर दिन ये एक यादगार पल होता है, पर विशेष यही रहा कि फिर हमने ये फोक की फोक जर्नी शुरू की। ये तो आई थिंक सर काफी ज्यादा हिट है, अभी तक का हिट चल रहा है फोक। मतलब शायद कहीं भी हो जाए, चाहे कोई फंक्शन है, कोई ट्रैवल कर रहा है, वो गाने, हिमाचल है तो वो गाने तो डेफिनेटली लगते प्लस पॉइंट ये रहा कि हमारे हिंदी के साथ मिक्स सॉन्ग्स हैं पूरे हैं। जी। हिमाचल के, जी हाँ जी तो सर। ये एक अच्छी सी माला बन गई है लोगों को सुनने के लिए, जो हम्म। जिसको पहाड़ी समझ भी नहीं आती है वो भी वो भी इसको सुन वो भी लेगा। उसको इवन सुन। गुजरात से हमें जी। मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, फॉरेन से आते हैं जो फॉरेन में रह रहे हैं, हिमाचल के बाहर से भी, जिनको समझ नहीं आ रहा वो भी कर रहे हैं। तो ये भी ये सब कुछ यादगार अपने आप में ही सारे पल हैं। तो सर जैसे ये जर्नी है, आपको ऐसे इतना सारा आपने बताया कि लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, तो इस जर्नी में आपको काफी नेगेटिव लोग भी मिले होंगे कि जो बोलते होंगे कि मतलब होते हैं ना ऐसे कुछ लोग जो आते हैं कि हमेशा रहेगा ही रहेगा, हमेशा आपको रहेगा। पता ही है। ये तो नियम है सृष्टि का, इसके बगैर तो कंप्लीट होता ही नहीं साइकिल। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो नेगेटिव लोग होते हुए हमारे से बहुत कम उन लोगों का वो संपर्क रहा, उन्होंने बहुत कम उन्होंने हमारे को गलत कमेंट किए, गलत कमेंट जो किया। सामने से भी क्या नाम किया। हम नेगेटिव कमेंट्स को लेते नहीं एक्चुअली ना। पॉजिटिव। हाँ, हम इवन यूट्यूब पे कई आते हैं, कई नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं तो इग्नोर कर देते हैं या कोई रिस्पॉन्स। तो सर जैसे आजकल के टाइम में आप देखेंगे जो यूथ है वो काफी ज्यादा ना डिप्रेशन एंजाइटी में काफी ज्यादा जा रहा है, तो उस चीज को आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी एंजाइटी ऐसी चीज आपने फेस करी अपनी थ्रू आउट दिस जर्नी में? देखिए जी, मुझे तो लगता है हर आदमी फेस करता है इन चीज़ों को, बट इन चीज़ों को हावी होने देना नहीं चाहिए ना। जी। ये तो स्वाभाविक है, हर आदमी का एक पार्ट एंड पार्सल है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ बुरी लग सकती है, वो काफ़ी देर तक बुरी लग सकती है, बार बार हम्म। याद आ सकती है। हम्म। तो वो सिस्टम भी हमारे अंदर, ये विचार शक्ति हमारे अंदर ही, हम उसको किस तरह से उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो वो आज के बच्चे शायद नहीं कर पाते हैं। उसके लिए ये है कि उनकी ज़रूरत है, वो किसी चीज़ को इतना ज़रूरी बना देते हैं कि वो अगर वो ना मिले तो वो कन्वर्ट हो जाता है उनकी वो एंग्जाइटी में, उनकी डिप्रेशन में। तो हमें तो अगर कोई अच्छे से बात करे तो ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। कोई चीज़ मिल गई तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। आज हम आप लोग आप हमारे से बातचीत कर रहे हैं इतनी दूर से आके, तो भी ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी आते तो घर में बैठे तो भी बहुत ही अच्छा है। हर लिहाज से अपने आप को सेटिस्फाई रखना चाहिए हर इंसान को, बच्चों को भी रखना चाहिए। आज के बच्चे, उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत बहुत ज़्यादा हाई ज्यादा है, है। तो वो अपने को दूसरे से कंपैरिजन में लगा देते हैं कि नहीं जी उसके पास तो बाइक है, उसके हम्म। पास वो फैसिलिटी है, ये है वो है।
तो वो सबके साथ बराबर हो भी नहीं सकती। तो फिर तो आपको डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा। क्यों आप उसमें फंसे? आप पैदल इंजॉय करिए ना, जब आपके पास होगा तब उसके पास नहीं होगा शायद। तो वो रियल रियलिटी से बाहर जब कोई आदमी जाएगा तो ये होगा। तो और ये बच्चे चीजें होंगी। हमारे बच्चों को सोचना चाहिए और एंटरटेन करना चाहिए लाइफ को। इतना तब आप सीरियस डिप्रेशन नहीं, में नहीं जाओगे, डिप्रेशन में एंजाइटी में नहीं। नहीं जाओगे। लाइफ तो प्रीशियस है। हम्म। पैदल चलते हो उसका इंजॉय लीजिए ना। इंजॉय तो आपके अंदर है, आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? बाइक में अगर इंजॉय देखोगे तो आप इंजॉय कभी लोगे भी नहीं, नहीं। बिल्कुल सर। ये तरीके हैं, शायद बच्चों को सोचना चाहिए। वो गैजेट्स पर डिपेंड है आज की डेट में। जो उनको कुदरत ने सबसे बड़ा गैजेट दिया है वो उसको समझ ही नहीं पा रहे समझ हैं। नहीं पा रहे हैं। अगर वो उसको समझेंगे ना, अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को समझने लग जाए तो वो किसी दूसरे गैजेट की जरूरत नहीं है। तो मतलब कभी भी डिप्रेशन आएगा नहीं, कभी वो आजकल anxiety के नहीं। बच्चे खुद पे नहीं ध्यान दे रहे, उनको है कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, क्या चीजें। यही जी। लगता है, हम तो यही देखते हैं। हमारे घर में भी बच्चे हैं पर हमने तो उन चीज़ों को बता दिया है वास्तविकता की ये है, और वो समझ भी गए हैं। आपके बच्चे भी समझाएं, उनके पेरेंट्स को समझाना चाहिए इन चीज़ों को, बच्चों को भी समझना चाहिए। क्योंकि चाहत तो कभी पूरी होगी नहीं। चाहने बिल्कुल सर। की तो इसकी तो लिमिट ही नहीं है। तो उसको कंट्रोल हमें करना होगा। इन चीज़ों से बाहर निकल जाएगा ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं है। मज़े करो लाइफ को। एंजॉय हर कब चीज है। कब इसका एंड होना हमें भी पता नहीं है। तो जिस मोमेंट में इंजॉय कर रहे हैं तो फिर वो अगले मोमेंट में भी इंजॉय का कारण बन सकती है ना। अगर इस मोमेंट में आप डिप्रेशन में, तो ये डिप्रेशन अगले मोमेंट में भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा फर्क देख लीजिए, कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सी आपके लिए हार्मफुल है। तो जो बेनिफिशियल है उस रास्ते से उस चलिए। रास्ते से चलिए। तो सर आप दोनों का जो साथ में पहला गाना आया था, जो राजेंद्र सर ने प्रोड्यूस किया था, वो कौन सा था? उसके पीछे की क्या स्टोरी थी? मतलब जैसे आपने बताया कि सर बहुत मूडी थे, इतनी जल्दी नहीं मिल पाते थे कोई भी इनसे, तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया था? जैसे मैंने बताया था कि भाई फिर भाई साहब की अप्रोच लगानी पड़ी, फिर ये आए तो फिर मुझे था कि भाई अगर आएंगे तो मुझे इनको दिखाना है कि भाई आपका जो सिंगिंग है वो ऐसी हो सकती है। या तो मैंने म्यूजिक वगैरह सब रेडी रखा था, रेडी रखा था। तो इनको सिर्फ गाना था। तो उस पे तो कंप्यूटर के ऊपर मैंने गाना लगा दिया, हेडफोन इनको लगा दिया और कानों में, तो ये इन्होंने गाना, मैंने कहा आप देख लो ट्राई करके एक बार। तो इनको म्यूजिक कान में सुनाई दिया, इन्होंने गा दिया वो गाना। तो इनके वॉइस पे वो काफ़ी अच्छा बैठ गया था वो गाना। तो बाद में इनको अच्छा लगा, तो इनको भी गाना वो, और सब जगह मतलब लाहौल का गीत था एक, तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। सुना दीजिए सर उस गाने की एक दो लाइनें। तू बड़ी धारा सैला मामा सुनकुआ, तू बड़ी दिलदारा सैला मामा सुनकुआ, ला 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 रा रा। आथा रुमाला रुमाला लहरिया, आथा रुमाला रुमाला लहरिया, तेरा इशारा सैला मामा सुनकुआ। ऐसा गीत था वो। बहुत बढ़िया सर। सर हिमाचल को लेके आप क्या सोचते हैं? जैसे हिमाचल में आजकल कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो आप उस बारे में क्या ख्याल रखते हैं? देखिए जी, अच्छी अच्छी बात है, हिमाचल तरक्की कर रहा है। आ, पर कई बार ये तरक्की भी हम जैसे लोगों को तो उतना सेटिस्फाई नहीं करती। क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सी असुविधाएं भी आती हैं। अब तरक्की अगर मैं ये मानूं कि भाई चौड़े रोड होना, बड़े बड़े रोड होना, या आ, और भी ये 5G की स्पीड से इंटरनेट का चलना, ये तरक्की है? या टूरिज्म का बहुत ज़्यादा लोगों को आना? टूरिज्म का तो अच्छी बात है। हाँ, फाइनेंशियली तो ये बहुत कुछ बढ़ा रही है, बट बहुत सी चीज़ों में हमारे को कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है। जो हमारी पीस है, पीस जो है, हाँ वो हमसे दूर जा रही, जो दूर हमारे जा वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज हैं जो।
वो भीड़ के कारण कहीं गुम हो रहे कहीं गुम हैं। हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो पहले के बहुत नहीं रहा, सा पहले जैसा जैसा प्रॉपर था, ही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। मैनेज्ड होना चाहिए जिसको हम्म बोलते हैं ना वो अ, अगर वो सिस्टमेटिक हो तो तब तो ठीक था, मगर कोई सिस्टम ही नहीं है तो इट हर्ट्स। लोगों को हम्म बहुत लगता है बोलते हैं कि विकास एट द रेट ऑफ हम्म विकास। हाँ, तो ये तो है सर, बिल्कुल है। ये अब पूरे हिमाचल में ही कहीं ना कहीं हमें देखने को ऐसी चीजें जी मिल रही जी हैं। जी अब देखिए 4 लेन आना तो बड़ी अच्छी बात होगी, हम्म, मगर ये तो मुझे लगता है कि अ, हम लोगों के लिए तो ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है, जो लोकल लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं पहले से, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जिनका टूरिज्म बेस्ड काम है टूरिज्म, हाँ जी, उनको तो चलो अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। हाँ बट जिनका टूरिज्म बेस्ड अब काम नहीं है उनके लिए डिस्टर्बेंस अब बहुत बड़ा रोड पर ही जाएं तो जब हमारे पास सिंगल रोड होता था ना, ट्रैफिक तो होती थी पर तब भी हमारी गाड़ी निकल जाती थी। आज 2 लेन या फोर हम्म लेन है तो वो गाड़ी निकालनी मुश्किल है जी। मुश्किल है, बिल्कुल सर। और दूसरा जब सिंगल रोड था तो ट्रैफिक के जो नियम होते थे वो अच्छे से फॉलो कर लेते लोग। अब जब 4 लेन है तो कहीं से भी गाड़ी आ जाती है, जिस तरह से भी वो उनका कोई कुछ ट्रैफिक रूल्स फॉलो ही नहीं है। और एक्सीडेंट्स इसका रिजल्ट आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। हम्म तो ये एक बड़ी समस्या। फिर क्राउड भी, अब भीड़, कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं इस तरफ प्रॉपर मैनेजमेंट सा नहीं रहा अब। मैनेजमेंट शायद वो सोच नहीं रहे हैं जिन्होंने हम्म ये नीतियाँ बनाई हुई है। तो अगर वो सोच ले तो अच्छा है, इसका भी कोई सॉल्यूशन निकले। अब अटल टनल की बात है तो अब खबरों में आता है हम्म इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम है वहाँ। बहुत। मुझे तो लगता है वो टूरिस्ट आकर वो क्या एंजॉय करते होंगे, हम्म 10-10 घंटा वो एक गाड़ी में जाम फंसे है। हुए हैं, क्या एंजॉय करते होंगे वो लोग। तो या तो फिर एक सिस्टम ऐसा बनाइए कि आपकी ट्रैफिक जैम ना हो, और उस ट्रैफिक से जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, जो लोकल्स रेजिडेंट्स हैं, हैं, उनको दिक्कत ना हो। तो ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑलवेज ये तरक्की जिसको हम बोलते हैं उसके साथ साथ आती हैं। उसके और सबसे विनाश पहले भी। की चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उन्होंने वो चीज़ करनी है क्योंकि उससे एक तरक्की होगी, हम्म मगर उससे जो लॉस हो रहे हैं लॉस हो रही, वो शायद नहीं, उस वो तरफ को शायद ये ध्यान देते ध्यान नहीं नहीं हैं। दे रहे हैं। हाँ वो चीज़ भी अगर वो कंसिडर करें प्रॉपर, जब वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे होते हैं, जो योजनाएं बना रहे होते हैं, तो अच्छा रहेगा आने वाले वक्त में। क्योंकि पहाड़ हैं और बहुत खनन भी उस हम्म तरीके से होगा तो पेड़ भी काटे ही जाते हैं। बिल्कुल सर, पेड़ तो अब कर ये जो फर्टाइल लैंड है हमारी वो भी जी, उस पर भी असर आता ही है इन सभी चीजों का। चाहिए उन लोगों को। वो हम्म तो उन्होंने एक्वायर करनी है तभी तो कोई चीज़ बनेगी। अब ये आपके ये जो एडी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जो ये वायर्स गई हाँ जी। इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये तो हमारी फर्टाइल लैंड से होकर गई। हम्म आपको कंपनी को तो फायदा हो गया, हम्म बिजली तो आ गई, आ गई। बट हमारी फील्ड से वो फील्ड, न्यूट्रिएंट गायब हो जाएंगे ना, हम्म उस वहाँ तो काम होगा ही नहीं। अब रेल तो आ जाएगी हम्म या गाड़ियाँ तो चल पड़ेंगी, चल बट वो पड़ेंगी। जमीन पर ही चलेंगी ना। हम्म चलिए, मगर अब कहीं ना कहीं तो तरक्की करनी होगी। वो बोलते हैं कि अब अगर इस तरह से ही चेंज होना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो हम्म आम लोग हैं। वो तो सिर्फ, हाँ, क्या ही कह हाँ, सकते हैं। गवर्नमेंट की ये यही एक दिक्कत है कि अगर रोड बना रहे हैं तो रोड के साथ में पेड़ भी लगने हाँ हाँ चाहिए, जी, बिल्कुल। पेड़ कितने रेगुलर काटे जा रहे हैं। अब योजना ऐसी इंटरवल बनाए पे लगे। कि भाई लगे। अब एटलीस्ट जितने डैमेज पेड़ हुए थे उससे डबल उसे डबल लगवाए हैं। डबल लगवाएं तो उसमें से आधे तो सर्वाइव होंगे ही, हम्म तो उससे शायद फ्लड्स भी उतने नहीं फ्लड नहीं आएंगे। है, ऐसे लैंडस्लाइड इतना जी होता है। जी अभी से लास्ट टाइम बरसात में मनाली में कितना कितना इशू आया था, हाँ जी है ना। ये डिजास्टर था वो तो, आई हाँ, थिंक देखने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हीं को पता, उन्होंने फेस करी थी वो सब चीजें। अब ये आदमी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये मौसम में बदलाव है इतना बड़ा तो हम्म क्यों है। हम्म हमने अपने लाइफ टाइम में अभी पिछले ये जो 10 ईयर्स हैं इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा अच्छा क्लाइमेट चेंज का। जी। क्यों आ रहे थे, रीजन तो ह्यूमन बीइंग ही है ना। हम्म ये तरक्की उसका एक सबसे बड़ा रीजन है। तरक्की है ना। जो ये विकास की एक दौड़ लगी है ना ग्लोबली, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँगा, हम्म बट क्योंकि इन्वायरमेंट पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट तो ग्लोब पूरे से ही होगा। पूरे जी। तो चलिए, अब अगर इस तरह से ही चेंज होना होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि हम तो गाने गा सकते हैं
और अपने गानों के माध्यम से कुछ दिलों को सुकून दे सकते सुकून दे हैं, सकते। या अपने अभिनय के माध्यम से अपने कुछ संदेश देने की कोशिश जो जी हमारे हाथ में है जी उस लेवल पर करें। हाँ, अगर हम योजना आयोग का हिस्सा होते तो हम स्ट्रांगली इस बात को रखते हैं कि इस तरह से योजनाएं होनी चाहिए, इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो लोगों को भी सोचना चाहिए अगर वो उन तक हमारी बात पहुंचती है, क्योंकि अभी सेचुरेशन पॉइंट भी आ जाता है। तो आई है शायद जिस हिसाब से आजकल डिस्कशन हो रही है। मौसम का बहुत चेंज देखने को मिल रहा है। आप दोनों के हिसाब से, जैसे आप दोनों की जोड़ी काफी फेमस है हिमाचल में, तो आप दोनों के हिसाब से एक जो सिंगर होता है उसको सफल होने के लिए उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? अपने हिसाब से इसमें तो ये कह सकते हैं कि पहले तो आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। जी वो तो मैक्सिमम सिंगर जो भी हैं अच्छे आज की जनरेशन में, तो खैर मुझे अच्छे बहुत ही अच्छे अच्छे अ, बच्चे जो हैं वो सिंगिंग कर रहे हैं आजकल। तो पर यही बात है कि भाई आज की जनरेशन ये सोचती है कि भाई एक गाना गाएंगे हम तो बस छा जाएंगे। छा जाएंगे, हिट हो जाए एकदम से, पहला गाना निकालो पहले में हिट। हाँ, तो बस वो इंस्टेंट फेम के चक्कर में रहते हैं हमेशा से। तो कुछ उसमें शायद उनको फिर वो जब नहीं मिल पाता तो कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ अपना प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। जी तो जबकि ये एक ऐसा वो है नहीं, एक बहुत ही लंबी जर्नी है। जर्नी स्ट्रगल रहेगा स्टार्टिंग में काफी। तो आप हो सकता है किसी को लकीली मिल जाए किसी गाने में एकदम से हिट मिल जाए, पर अदरवाइज तो ये एक बहुत लंबी जर्नी रहती है और बहुत टाइम लगता है। जैसे और एक कंटेंट है जो सिंगर के अंदर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अब पता है क्या, ये एक परफॉर्मेंस है। जी सिंगिंग एक परफॉर्मेंस होती है। आर्ट, कलाएं, जी एक कलाएं कई प्रकार की होती है, सिंगिंग भी उनमें से एक कला है। जी तो इस एक जो सिंगिंग का कलाकार है उसको अपनी कला से ना वो उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, जबकि उस कला को सीखने का जज्बा हमेशा ही रहना चाहिए। सिंगर को ऑलवेज सिंगिंग सीखनी ही है, सीखते ही है। और जब आप सिंगिंग करते हो आप उसको इंजॉय करें, इंजॉय करते रहें, बस इच्छाएं कम रखें और डिलीवरी आप ज़्यादा से ज़्यादा दें, अच्छे से दें, और खुद इंजॉय करेंगे जब तो आपके संगीत को दूसरा भी इंजॉय करेगा। और अच्छी भावना से आप काम करें। तो सिंगर के अंदर तो यही चीज़ें हैं, जैसे राजेंद्र जी ने बोला कि भाई आप आशाएं ये रहती है, आपका टारगेट ये रहता है कि भाई अब हमने वो उसका रिकॉर्ड तोड़ना है, या हमने वायरल होना है, या ये होना है। वायरल होने से ही अगर कोई आदमी अच्छा कलाकार बनता तो बाकी दुनिया तो ऐसे सोच रह सकती, पर मैं इस सोच से अलग सोचता हूँ। वायरल होना अलग चीज है, ये एक टेम्परेरी चीज है। जी अगर तो आप शॉर्ट टाइम के लिए वायरल शॉर्ट टाइम के लिए क्योंकि कला से जब आप कोई वो करें, मान लीजिए कुक है, बहुत अच्छी कुकिंग करता है, तो वो तो अच्छी कुकिंग करेगा ना, जब कुक करेगा कहीं भी जाएगा तो अच्छा ही कुक करेगा वो। कोई तो अच्छा कलाकार सिंगर होगा तो गाएगा, कहीं भी गाएगा, तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो स्टेज पर गा रहा है। और हाँ, हो सकता है वो किसी कॉर्नर में बैठ के, किसी किनारे में बैठ के गा रहा, तो जो भी उसको सुनेगा या खुद ही सुनेगा, कोई सुनने वाला ना हो, तो खुद भी तो अच्छा लगे उसको। जी बिल्कुल। तो अच्छी चीज अच्छी लगेगी, बुरी चीज बुरी लगेगी। किसी चीज में आप तड़का डालें, किसी चीज में बहुत ज्यादा मसाले डाल के अगर आप उसको परोस रहे हैं तो वो थोड़ी देर के लिए तो टेस्ट देती है, टेस्ट लगती है, बट रिजल्ट उसका पेट खराब लॉन्ग टाइम के लिए फिर वो नहीं कोई ट्राई करेगा उस चीज को। तो इसलिए सिंगर को अच्छे से अपनी सिंगिंग करनी चाहिए, निष्काम भाव से सीखने का जज्बा जिंदगी कर रहे। ये एक ब्लेसिंग है जो मिली होती है ऊपर वाले की दया से, उसको एक्चुअल होते हुए उसको परफॉर्म करें। नेचुरली सबको सेटिस्फाई तो किया नहीं जा सकता, बट ऐसा है कि अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए ना, सबसे बड़ी उपलब्धि। सबसे बड़ी वही है। तो सब आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि अपने फैंस के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? फैंस के लिए तो एक ही संदेश देते हैं कि हम बस मज़े करिए, इंजॉय करिए,
हम लोगों को जैसे आप प्यार अभी तक दे रहे हैं, आगे भी देते रहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपका मनोरंजन करें अच्छे से। कोई हमारे में कमियां होगी आप बताएं। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। तो एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का बड़े अच्छे से सदुपयोग करें, और जो भी आपको दिल करता है उसको करें, बस बशर्ते वो उससे किसी को दूसरे का दिल नहीं टूटना चाहिए, दूसरे को हार्म नहीं होना चाहिए। बाकी मज़े करो, ज़िंदगी मज़े लेने के लिए। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का हमारे शो में आने के लिए। आई होप सो हम आगे भी ऐसे ही कुल्लू आते रहें और आपके साथ ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहें। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल जी। और धन्यवाद आपका भी, क्योंकि आपने हम जैसे उम्रदराज लोगों को अपना कीमती समय दिया। अपने चैनल में आपने हमारे के लिए इतना समय निकाला कि भाई आप अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को भी आप हमारे विचारों से अवगत करवाएं। थैंक यू सो वाकई मच। बधाई के पात्र हैं। आपके चैनल की और आपकी तरक्की की शुभकामनाएं हम करेंगे, और थैंक यू सो मच सर। जो भी हमारे से बन पड़ेगा उसके लिए थैंक यू सो मच सर।